Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम बात करने वाले हैं CUET UG BA LLB प्रोग्राम के बारे में 2023 के बारे में जिसकी डेट्स आ चुके हैं. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पेपर भी डिस्कस करेंगे, पैटर्न वगैरह भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको फॉर श्योर अप्लाई करना चाहिए अंडर CUET, ये भी डिस्कस करेंगे. मैं आपको बताना चाहती हूँ CUET UG BA LLB के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ. उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. उस वीडियो में मैंने डिटेल के अंदर आपका सिलेबस, बुक्स, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको एक फ्रेश वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिए आपके क्या प्लान्स है. आप ड्यूरिंग बोर्ड्स क्या CUET की प्रिपरेशन करना चाहोगे, येस नो, कमेंट्स में मुझे बताओ सो दैट मुझे पता चले एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको स्केड्यूल्स जो है, टाइम टेबल्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँ. राइट, तो अपना बता दो कि भाई हाँ हम बोर्ड्स में इतना टाइम दे सकते हैं, तो आप हमें इस हिसाब से स्केड्यूल दे दीजिए. तो अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स उतना ही टाइम दे रहे होंगे, आई विल कम अप विद अ न्यू स्केड्यूल. सो कमेंट डाउन बिलो. तो CUET का जो एग्ज़ाम है, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसी एग्ज़ाम के थ्रू अपनी एडमिशन्स करती हैं. तो ये थोड़ा सा अलग सा एग्ज़ाम है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 1-on-1 सेशंस भी लेती हूँ, जहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. हमारे मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं, जहाँ पर आप मेरे से बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट में रह सकते हो, अपनी प्रेपरेशन बिल्कुल मेरे साथ साथ मेरे कहने के अंदर कर सकते हो. राइट, ये 6 मंथ्स का प्रोग्राम भी होता है, 12 मंथ्स का भी होता है. एंड ऑल्सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि हम CUET UG BA LLB से रिलेटेड जो है मॉक टेस्ट लेकर आए, जो कि पेड होंगे, मॉक टेस्ट पेड होंगे, ये सारा पेड है, ठीक है ना. तो अगर आप वो बाय करेंगे तो मैं ज़रूर इस पे मेहनत करूंगी, आपकी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगी पूरी. उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल लॉगरी एंड ऑल्सो लाइकिंग दिस वीडियो, बिकॉज ये जो सपोर्ट है ये बहुत बहुत दूर तक हमें पहुंचाएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आप इनके जो फॉर्म्स है वो फिलअप कर सकते हैं. उसके बाद करेक्शन इन पर्टिकुलर्स करेक्ट कर पाएंगे चीज़ें आप, बट करेक्ट ही भरना यार. अपने फॉर्म्स अपने साथ लेकर बैठना. बहुत बच्चे अपना नाम गलत लिख देते हैं, अपने फादर मदर का नाम गलत लिख देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है. किसी एल्डर को अपने साथ लेकर बैठना और फिर फॉर्म धीरे 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 भरना. जल्दी जल्दी में कोई फॉर्म नहीं भरेगा, आराम से भरो, ठीक है ना. जिस दिन आप फ्री हो उस दिन आराम से बैठकर अपना फॉर्म जो है फिल करो, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे जो हमारे एग्जाम होने के चांसेस हैं वो 21 मई से लेकर 31 मई तक हमारे कभी भी एग्जाम जो वो हो सकते हैं. डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो हो सकती है. रिजर्व डेट्स जो है इन्होंने 1 to 7 जून बोला है, तो इसके ड्यूरेशन में हमारे जो एग्जाम्स हैं वो हो जाएंगे, विच मीन्स कि हमारे पास अच्छे खासे 20 डेज ऑफ मे तो होंगे ही, जब सबके बोर्ड जो है अप्रैल में ख़त्म हो ही जाएंगे. राइट, तो तब भी हम प्रेपरेशन कर सकते हैं. बट अगर हम साथ साथ प्रेपरेशन कर लेना तो बहुत बढ़िया होगा बोर्ड्स के साथ साथ. तो आप अपने प्लान्स बता देना क्या है. अप्लाई करना है तो आप जा सकते हैं CUET.smarts.ac.in पर और वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहली यूनिवर्सिटी अगर आप CUET के अंदर पूछें जहाँ पे BA LLB है और वो आपको टिक करनी चाहिए, मतलब अप्लाई करना चाहिए, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. BHU यस CUET के थ्रू BA LLB के लिए अपनी एडमिशन करता है. और यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है देखो. आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरा करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का. अब एलिजिबिलिटी में यहाँ पे क्या है, नॉर्मली जब हमारे एग्जाम होता है तो एक ही दिन में हमारे सारे सेक्शन हो जाते हैं. MCQ वाले सेक्शन, अगर किसी एग्जाम में इंटरव्यू है तो वो अलग दिन होता है, बट अगर राइटिंग वाला है MCQ टाइप का एग्जाम है एक ही दिन में हो जाता है. बट यहाँ पे क्या है, जो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मे बी आपका एग्जाम अलग अलग दिन हो, मे बी एक एग्जाम 2 एग्जाम्स एक दिन हो रहे हैं, एक अलग हो रहा है, ऐसा सा सिस्टम हो सकता है. अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पिक करने हैं. तो लैंग्वेजेस में वो कह रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक एग्जाम देना ही पड़ेगा. लीगल स्टडीज का एग्जाम देना पड़ेगा आपको और जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BHU का, ठीक है. अब 12th के अंदर आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है. अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 50%, OBC को बिलोंग करते हो तो 45%, SC ST को बिलोंग करते हो तो 40%. ये रिक्वायरमेंट है आपका CUET के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का. उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो सेम है. हिंदी इंग्लिश में से आप एक एग्जाम देंगे, हिंदी इंग्लिश में से आप एक एग्जाम देंगे, एनी वन चूज कर सकते हैं आप, दोनों देने की ज़रूरत नहीं है. लीगल स्टडीज़ का एग्जाम देना कंपलसरी है और वैसे ही जनरल टेस्ट देना भी
कंपल्सरी है, ठीक है। यहाँ पे 12th में चाहिए होंगे 45% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 42 मार्क्स अगर ओबीसी को बिलोंग करते हैं, 40% अगर एससी एसटी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर हम जनरल टेस्ट देखें तो जनरल टेस्ट का सिलेबस वही सेम है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आएगा। गाइस करंट अफेयर्स के लिए एजुगिरी जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पे 6 PM पे आपकी क्लास होती है द हिंदू एनालिसिस की, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत बढ़िया रहेंगे, करंट अफेयर्स आपकी सॉर्टेड हो जाएगी, राइट। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग। यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए आपको ये देखिए जितनी भी न्यूमेरिकल मैथ्स है यहाँ पे 2 हैं, एक तो मैथ्स है और एक लॉजिकल रीजनिंग है। तो आपको क्या करना है, देखो मैथ्स के लिए तो आप बढ़िया तरीके से 18 डेज वंडर बाय एस चंद सॉल्व करने लग जाओ, 18 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप इन्वेस्ट करो वर्बल एंड नॉन वर्बल बाय रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि ये बुक्स नीचे लिंक कर दूं, ये बुक्स आपको खरीदनी है फॉर जनरल नॉलेज, GS जिसको हम बोलते हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सल की बुक है, अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो और बाय चांस आपके पास यूनिवर्सल की बुक है तो आप वहां से GK कवर कर सकते हो। नहीं तो अगर आप चाहते हो तो मैं एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर सकती हूँ, बिकॉज टाइम कम होने की वजह से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करके जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लीगल स्टडीज का देखें तो लीगल स्टडीज के लिए आपको पूरी 12th की जो NCERT की बुक है ना, पूरी 12th की जो NCERT की बुक है लीगल स्टडीज की, वो कवर करके जानी होती है, वही आपके सिलेबस में है, वहीं से आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये वाला सब्जेक्ट जो है इसके क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूं मॉक टेस्ट के थ्रू तो देन ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, ठीक है। ये सारा सिलेबस है, ये लीगल टर्म्स है, इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है, यही आपको कवर कर जाने हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराग्राफ रीअरेंजमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, एनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी अगेन अगर आप न्यूज़पेपर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से कवर होगी, राइट। वर्बल एबिलिटी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब कुछ कवर करना है आपको। गाइस इसके लिए आप SP बख्शी की बुक खरीद सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे जो भी बुक्स मैं बता रही हूँ वो आपको सारी की सारी नहीं सॉल्व करनी होती हैं, इसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं। अगेन जो वीडियो मैंने डिटेल में करी हुई है वहां पे आपको टॉपिक सारे मिल जाएंगे, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फीस कितनी है इस एग्जाम की, अगर आप 3 सब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो 750, 7 सब्जेक्ट्स तो 1500, 10 सब्जेक्ट्स तो 1750। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, देखिए आपको ड्रीम करना चाहिए, या आपको ड्रीम नहीं आपको एम करना चाहिए कि आपकी बेस्ट लॉ स्कूल्स में एडमिशन हो, ठीक है। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, अगर आपको बैकअप रखना है तो बैकअप के लिए प्लीज आपको BA BBA अगर आप करना चाहते हैं, BA BBA BCom, ठीक है ना। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप BBA BCom के लिए जा सकते हैं, अगर कोई और से हैं तो मे बी यू वांट टू गो फॉर BA। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA करते हैं तो बहुत ही सही रहेगा, एक बहुत ही अच्छा बैकअप ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए है। इवन अगर आप BBA करते हैं तब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें, एक अच्छे कॉलेज से करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो वो भी CUET के थ्रू ही एडमिशन होती है BA के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या BBA BCom में। इसके लिए भी जरूर अप्लाई करिएगा, जो इसकी भी सारी आपकी एलिजिबिलिटी एंड ऑल है उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, वो भी लिंक कर दूंगी। अगर फ्रेश वीडियो चाहते हो तो बता दो यार कमेंट में, मैं कर दूंगी वीडियो। अब यहाँ पे पैटर्न डिस्कस किया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए कमेंट करना पड़ेगा। भाई यार देखो सिंपल सी बात है, मैं मेहनत करूंगी, मॉक टेस्ट बनाऊंगी, अगर कोई खरीदेगा नहीं तो मुझे बहुत पिटाई होती है, मेरी टीम बहुत पीटती है मुझे, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे कि हाँ हम खरीदेंगे तो मैं बना के ले आऊंगी, तुम खरीद लेना, ठीक है। अफोर्डेबल होंगे, अच्छे होंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद यहाँ पर ये सारा इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, वो हमने सिलेबस वाले पार्ट में सारा डिस्कस किया हुआ है, तो वहां से देखना बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगेन इन्होंने बताया हुआ है कितने क्वेश्चंस क्या सॉल्व करने हैं, अगेन ये डिस्कस किया हुआ है मैंने सिलेबस वाले पार्ट में। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हमारे मेन सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स बोलते हैं। और यहाँ पे लीगल स्टडीज जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट माना जाएगा, मतलब डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट जो है उसमें GK, मैथ्स, लॉजिकल, ये सारा आ गया है। और लैंग्वेजेस में आप चूज कर सकते हो, बट हमें अगर BA LLB के लिए अप्लाई करना है तो हिंदी और इंग्लिश में ही हमें ऑप्शन में से 2 में से एक चूज करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी ये एग्जाम दे सकता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।
प्लीज 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 डू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, मतलब CUET UG पे जो मैंने पहले वीडियो करी है वो जरूर देखना, उस पर सारा सिलेबस, बुक, सब कुछ मेंशन किया हुआ है, मुझे रिपीट नहीं करना था बार बार। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई भी और क्वेरी है कमेंट डाउन बिलो, एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा Q&A सेशन, जिसको मैं क्वेश्चन आवर बोलती हूँ। ये हर संडे होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती है, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं @IamLoggery के नाम से हम वहाँ पर है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय बाय एंड टेक केयर।